परीक्षा, एक सपना और एक नेता का काफिला, यही बना 30 छात्रों के भविष्य के बीच सबसे बड़ा रोड़ा। जेईई एडवांस जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा एक छात्र के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घड़ी होती है। वो परीक्षा जिसमें एक छात्र सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि अपने आत्मविश्वास और सालों की मेहनत और सपनों की उड़ान को लेकर बैठता है। पर जब ऐसे मौके को एक राजनीतिक दौरे की वजह से छीन लिया जाए तो वो न सिर्फ अन्याय होता है बल्कि एक पूरी पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। ये एक दुखद सच्चाई है कि आंध्र प्रदेश के इन छात्रों के साथ यही हुआ है। उनके सपनों की उड़ान उस दिन सड़क पर खड़े एक वीआईपी काफिले के नीचे रौंद दी गई। आंध्र प्रदेश के अलूरी सीताराम राजू जिले में उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण का दौरा 2 दिनों के लिए तय किया गया था, जिसमें वो आदिवितल्ली बाटा जैसी योजनाओं की शुरुआत कर रहे थे जो आदिवासी क्षेत्रों में सड़क निर्माण और विकास को लेकर है। ये कार्य अपने आप में निश्चित रूप से सराहनीय हो सकता है, लेकिन सवाल तब खड़ा होता है कि जब इस विकास की कीमत उन छात्रों को चुकाने पड़े जो किसी भी सरकारी लाभ से पहले खुद को योग्य बनाने की राह पर चल रहे हैं। सुबह सुबह विशाखापट्टनम पहुंचकर एएसआर जिले की ओर रवाना हुए पवन कल्याण का काफिला भारी सुरक्षा और प्रशंसकों के हुजूम के बीच निकला, लेकिन इस काफिले ने न चाहते हुए भी उन रास्तों को बंद कर दिया जिनसे सैकड़ों छात्र परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। पिंदुर्ती के अयान डिजिटल परीक्षा केंद्र पर जेईई एडवांस की परीक्षा देने के लिए पहुंचने वाले दर्जनों छात्र ट्रैफिक में ऐसे फंसे कि उनका निकल पाना असंभव हो गया। चारों तरफ पुलिस बैरिगेटिंग, सड़क पर वीआईपी मूवमेंट और नेता की एक झलक पाने को बेताब फैंस की भीड़, इन सब ने मिलकर शहर की मुख्य सड़कों को पूरी तरह जाम कर दिया। नतीजा ये रहा कि परीक्षा के लिए निर्धारित समय से पहले सेंटर तक ना पहुंच पाने की स्थिति में कम से कम 30 छात्रों को वापस लौटना पड़ा। कुछ छात्रों की आंखों में आंसू थे, कुछ गुस्से में थे तो कुछ ऐसे खामोश थे जैसे उन्होंने सब कुछ खो दिया। कोई माँ बाप को फ़ोन कर रहा था, पापा सेंटर नहीं पहुँच पाया, तो कोई कोचिंग के शिक्षक को कह रहा था सर सब खत्म हो गया। ये समझना ज़रूरी है कि जेईई एडवांस जैसी परीक्षा सिर्फ एक टेस्ट नहीं होती है, ये एक लक्ष्य की ओर पहला ठोस कदम होता है। छात्र सालों तैयारी करते हैं, कोचिंग की फीस भरते हैं, सपनों को रोज अपनी आंखों में सजाते हैं और तमाम सामाजिक व पारिवारिक दबाव के बीच खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश की ये परीक्षा साल में केवल एक बार होती है और इसमें शामिल होने का मौका चूक जाना कई छात्रों के लिए ऐसा होता है जैसे जिंदगी एकदम थम सी गई हो। सिर्फ 3 घंटे देर से पहुंचने के कारण जब ये सपना छिन जाए तो वो क्षण केवल निराशा नहीं बल्कि एक गहरी पीड़ा बनकर भी जहन में बैठ जाता है। पवन कल्याण जो एक सफल फिल्म अभिनेता से एक चर्चित राजनेता बने, उनकी लोकप्रियता में कोई दोहराए नहीं है। वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके पीछे लाखों प्रशंसक दौड़ते हैं, लेकिन क्या ये लोकप्रियता इतनी बड़ी है कि इसके कारण आम नागरिकों की जिंदगी रुक जाए? खासकर वो छात्र जिनकी मेहनत किसी भी मंच पर नेता की भाषणबाजी से कहीं ज्यादा पवित्र और मूल्यवान होती है। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात साफ होती है कि पवन कल्याण के दौरे को लेकर प्रशासन ने आम जनता की सहूलियत और जरूरतों को प्राथमिकता नहीं दी। सुरक्षा कारणों और भीड़ के नियंत्रण के नाम पर वो तैयारी की गई जिसने छात्रों की पूरी मेहनत मिट्टी में मिला दी। जन सैनिक और प्रशंसकों की भीड़ ने जैसे सड़क को रणभूमि में बदल दिया था। वीआईपी मूवमेंट के चलते सड़कों पर बैरिगेड्स लगाए गए, ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया और प्रशासन पूरी तरह से नेता की सेवा में लग गया। पर क्या किसी भी लोकतांत्रिक देश में एक नेता की यात्रा आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों से ऊपर हो सकती है? इन 30 छात्रों की कहानी सिर्फ उनकी नहीं है बल्कि ये पूरे समाज के लिए एक सवाल बनकर खड़ी हो गई है कि क्या सत्ता में बैठे लोग सचमुच हमारे भविष्य की परवाह करते हैं? जो छात्र परीक्षा में वंचित रह गए, उनका मानसिक संतुलन डगमगा गया होगा। उन्होंने जो खोया है उसकी भरपाई कोई मुआवजा या कोई संतावना नहीं कर सकती है। उनके माँ बाप जो सालों से अपने बच्चों को पढ़ाते आए हैं, उन्हें अब ये समझ नहीं आ रहा है कि अपने बच्चों को वो क्या जवाब दें। ये एक ऐसा घाव है जो केवल उस परिवार को पता है जिसने परीक्षा के दिन अपने बच्चे की आंखें हताश देखी हैं। इस पूरे मामले में सवाल सीधे पवन कल्याण और राज्य प्रशासन से है।
क्या उन्होंने ये सोचने की ज़रूरत नहीं समझी कि जिस दिन उनका दौरा था उस दिन कितने छात्र परीक्षा देने जा रहे होंगे? क्या इतनी बड़ी व्यवस्था करने से पहले ये समझना ज़रूरी नहीं था कि उनकी यात्रा से किन किन जिंदगियों पर असर पड़ेगा? अगर ये जरा सा भी समझदारी या संवेदनशीलता दिखाई जाती यहाँ पे, तो शायद आज ये छात्र अपने पेपर दे चुके होते। हर बार जब कोई वीआईपी आता है तो पूरा प्रशासन एक खास व्यक्ति की सेवा में लग जाता है। सड़कों को बंद करना, आम जनता को रोकना और लोगों की दिनचर्या को तबाह कर देना जैसे आम बात हो गई है। लेकिन जब इस रवैये के कारण कोई छात्र अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा से वंचित रह जाए, तब ये लापरवाही नहीं बल्कि ये एक अपराध है। ये लोकतंत्र का सबसे कड़वा सच है कि आम आदमी की जिंदगी किसी वीआईपी के आगे कोई मायने नहीं रखती है। अब वक्त आ गया है कि राज्य सरकार इस मामले को सिर्फ एक ट्रैफिक इशू मानने की बजाय एक गंभीर छात्र विरोधी प्रशासनिक चूक के रूप में देखे। इन 30 छात्रों के लिए विशेष परीक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उन्हें एक और मौका मिल सके। इसके साथ ही पवन कल्याण को भी अपने स्तर पर आगे आकर माफी मांगनी चाहिए और सार्वजनिक रूप से ये भरोसा दिलाना चाहिए कि आगे से उनकी कोई भी यात्रा किसी छात्र, नागरिक या कर्मचारी के जीवन पर रुकावट नहीं डालेगी। देश की असली पूंजी उसके छात्र हैं। जब तक हम उनके सपनों को सुरक्षित नहीं रखेंगे तब तक कोई विकास, कोई योजना, कोई रोड प्रोजेक्ट, कुछ भी सार्थक नहीं होगा। वीआईपी संस्कृति को नियंत्रित करना अब वक्त की मांग है, क्योंकि अगर आज नहीं रुके तो कल फिर किसी परीक्षा में किसी का भविष्य किसी तरह बर्बाद हो जाएगा। नेताओं को अब तय करना होगा कि उन्हें अपनी शोहरत की भीड़ चाहिए या उन बच्चों की कामयाबी जो बिना किसी सुरक्षा काफिले के भी देश का नाम ऊंचा कर सकते हैं। पवन कल्याण जी, क्या आप इन 30 छात्रों को उनका सपना लौटा सकते हैं? अब आप बताइए कि आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं कृति, धन्यवाद।